भाई मेरे मैथमेटिक्स के धुरंधरों, आ जाओ मेरे पास। अपन लोग अप्रैल 2026 के बाइनोमियल थ्योरम के सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं। परंतु मेरा एक एडवाइस है कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप मेरे बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर्स जो यूट्यूब पे पढ़े हैं और जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, प्लस स्पेशल मेरा वो लेक्चर जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स करवाए हैं, उनको खूब अच्छे से देख के लर्न करके फिर ये क्वेश्चन देखिएगा और आपको डेफिनेटली एक ऐसी वाइब आएगी कि क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी से हो पा रहे हैं। तो मैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे स्टार्ट कर रही हूं। मेरे पास आर की वैल्यू 30 से लेकर 3 और 30 के बीच में कहीं दी हुई है और एक ऐसी सीरीज दी हुई है 30C 30 माइनस आर, 3 इंटू 30C 31 माइनस आर। तो ऐसी कोई सीरीज दिखी हुई है। हो सकता है मुझे पहले लुक में इसका वाइब थोड़ा सा मुश्किल लगे कि ये क्या हो गया, परंतु जैसे कि मैंने आपको बार बार कहा है कि पास्कल ट्रायंगल के कुछ कोफिशिएंट जो हैं 6 या 7 तक आपको याद होंगे तो बहुत कमाल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मेरे को तो पता नहीं आपको क्या नजर आया, मुझे तो ये 1 3 3 और ऑब्वियसली ये 1 वाली फील नजर आई। ठीक है, तो इट इज 1 इंटू 30C 30 माइनस आर प्लस 3 इंटू 30C 31 माइनस आर प्लस 3 इंटू 30C 32 माइनस आर प्लस 31 इंटू 30C 33 माइनस आर। अब जुगत लगानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे इसको 3C0 लिख दे रही हूं, अगर मैं यहाँ पे 3C0 लिख दे रही हूं और यहाँ पे 3C1 लिख दे रही हूं, तो बेटा जब आप इनके कोफिशिएंट्स को यहाँ पे जो ऐड करोगे तो इट विल बी 30 माइनस आर, 1 और 31 माइनस आर को तो इट विल बी 32 माइनस आर। तो इससे क्या होगा, मुझे कोई एक भी एप्रोप्रिएट सीरीज इसमें नजर नहीं आएगी। तो फिर मैंने क्या करना है, जुगत लगानी है। मैंने क्या करना है, कांस्टेंट्स को सेम करने के लिए मैं इसको पीछे से इन रिवर्स ऑर्डर लिखना शुरू हो गई। 3C3 30C 30 माइनस आर, 3C2 30C 31 माइनस आर और फिर से यहां पे 3C1 30C 32 माइनस आर और ये 30C0 33 माइनस आर। ऐसा देखते ही आपको जादू मिल चुका है। इसका सम 3 और 30 माइनस आर का सम 33 माइनस आर, इन दोनों को ऐड करोगे तब भी 33 माइनस आर, इन दोनों को ऐड करोगे तब भी। और हमारे पास एक खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है कि अगर कभी भी जो नीचे वाली टर्म्स हैं इनको ऐड करके सेम सी टर्म बने तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड किया जा सकता है 33 और C 33 माइनस आर एडिशन की जा सकती है ऊपर वाली में भी और नीचे वाली टर्म में। इसका जो आंसर दिया हुआ है वो MCR दिया हुआ है। अब फिर लोचा कि M को कैसे लूं, तो क्या ही दिक्कत है, आप इसको MCM माइनस आर भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब जब ये 33 माइनस आर आ जाएगा एंड विल कंपेयर, तो विल फील कि M की वैल्यू इसको कंपेयर करने से M की वैल्यू 33 आपके पास आ चुकी है। बहुत सारी असंभव चीजें नहीं है, अपन को पता ही है 1331 पास्कल ट्रायंगल की तीसरी वाली टर्म है, तो इसके कोफिशिएंट है तो x प्लस वाई रेज टू पावर 3। हाँ, मैं जनरल चलने की कोशिश करी पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही इतना प्यारा है, हल्का सा भी गलत होने लगता है तो ये अपने आप से कहता है कि मुझे ठीक कर दो। तो अपन ने इसको ठीक करके फटाफट से सॉल्व कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बार बार अपने वीडियो लेक्चर्स में भी कहा है कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट
और ये रिसेंटली 25 में भी इसके क्वेश्चन आए हैं, जनवरी अटेम्प्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन थे। तो या तो ये जीपी सीरीज दे रखी होती है या फिर अपन को एजीपी सीरीज दी होती है। हमें निकालनी है के की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब चाहिए इस टर्म में से। पहले हम इसको अच्छे से एक सही फॉर्मेट में लिख ले ताकि हमें कुछ ना कुछ टर्म्स का समझ आए। ये बेटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 99 तक जाएगा और प्लस 1 प्लस के एक्स रेज टू द पावर 100 तक टर्म आएंगे। मैं इसको बहुत स्मार्टली करूंगी और इसका आंसर भी उन्होंने दे रखा है 40, हाँ ये अपॉन 4 और टोटल में 100C3 टर्म भी दे रखी है। यहां तक अगर आप फील करोगे, यहां तक टर्म जीपी में है और जीपी का एसएन का फॉर्मूला ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 होता है जब आर की रेशो 1 से बड़ी है। यहां पे ए जो है वो 1 प्लस एक्स का क्यूब है और आर की वैल्यू 1 प्लस एक्स है, ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 1। तो मुझे यही फॉर्मूला सेट करना है, ए 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन। अब 3 से स्टार्ट होके 99 तक जा रही हूं तो मेरे पास कितनी टर्म्स होगी, 97 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 हो जा रहा है प्लस 1 प्लस के एक्स रेज टू द पावर 100। अब क्या करने वाली हूं मैं, 43n प्लस 101/4 100C3 को ऐसे चलाने का मन है मेरा। अभी आप इसको सॉर्ट करेंगे तो आपके पास 100 आ चुका है, 1 प्लस एक्स क्यूब आ चुका है, ये अपॉन वाला x इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और 1 प्लस के एक्स रेज टू द पावर 100 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, ये अब मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब चाहिए था, बट अब यहाँ पे अपॉन में x है तो मुझे ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4 चाहिए जो x से कट के एक्स क्यूब बना देगा। सो इसमें से जो x4 का कोफिशिएंट रहेगा वो तो ये रहेगा, इसमें से भी x रेज टू पावर 4 वाला कोफिशिएंट चाहिए था, बट इसमें तो कोई ऐसी टर्म है ही नहीं, क्यूब तक टर्म है तो इसमें से तो कोई टर्म नहीं आ रही। अब इसमें से x क्यूब वाली टर्म चाहिए तो ऑब्वियसली इट इज प्लस 100C3 और k क्यूब भी आ जाएगा और इसका जो वैल्यू है इट इज 43n प्लस 101/4 और 100C3 करके टर्म आ जाएगा। तो मेरे पास ये टर्म आ चुकी है। इसमें से कुछ टर्म्स कॉमन निकाल रही हूं मैं, 100C3 कॉमन निकाल रही हूं। यहां से मेरे पास क्या बचेगा, 100C4 अपॉन 100C3 प्लस के क्यूब इज इक्वल टू 43n प्लस 101/4 और 100C3 आ चुका है। अब क्या हुआ, झट से आपको दिख गया कि ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो चुकी है। जब मैंने इसको सॉर्ट करा, ये भी अपन की प्रॉपर्टी NCR प्लस 1 अपॉन NCR जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में भी बताया हुआ है, this minus this upon this n minus r upon r plus 1, तो it will be 100 minus 3 upon 4 plus k cube is equal to 43n plus 101/4, so 97/4 k cube is equal to 43n प्लस बाबू ये 97/4 आ जाएगा। जब मैं इसको उधर लेके जाऊंगी इट विल बी 4/4, 1 आ जाएगा। अब आपको n की कुछ ऐसी वैल्यू चूज करनी है। अब रैंडमली उन्होंने स्मॉलेस्ट वैल्यू कहा थी,
है ना, और अपन को रैंडमली कोई भी वैल्यू पुट करनी है जो इसके आंसर को एक नेचुरल नंबर बना दे। तो मेरे ख्याल से n इज इक्वल टू 5 ट्राई करने से k क्यूब 216 आ जाएगा यहाँ पे, और k की वैल्यू 6 आ जाएगी। और क्योंकि मुझसे क्या पूछ रहे हैं, इट इज p प्लस n, आई मीन दे जस्ट वांट टू से k प्लस n, तो k की वैल्यू मेरे पास 6 है और इसकी n की 5 है, तो अल्टीमेटली 11, ऑप्शन बी विल बी माय करेक्ट आंसर। और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और इस तरह के नेक्स्ट मैं 2027 के लिए भी इस तरह के खास क्वेश्चन जिसमें जीपी इन्वॉल्व हो या एजीपी इन्वॉल्व हो उसको फिर से प्रिडिक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अरे वाह, ये तो एक आसान क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास। यहां इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फिर से कह रही हूं कि मेरे शॉर्ट ट्रिक वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। यहां पे r की वैल्यू फॉर्मूला np ओवर p प्लस q होता है, किसमें a x रेज टू पावर p b अपॉन x रेज टू पावर q होल रेज टू द पावर x में। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को कंपेयर करूं तो मेरे पास p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू ये रही 1/2, तो n की वैल्यू 18 है, दिस इज 1 और दिस इज 1 प्लस 1/2। मैंने फील करा कि ये 3/2 आ चुका है, 18 इंटू 2/3, सो ये 6 है और मेरे पास 12 आ गया। r की वैल्यू 12 आई है और टर्म कौन सी होगी, ऑब्वियसली tr प्लस 1, ऑब्वियसली t12 प्लस 1, एंड द फॉर्मूला इज 18c12 9x raised to the power 6 and minus 1/3 root x raised to the power 12। ठीक है, अब यहां पे इसको शॉर्ट करके दिस ओनली कैलकुलेशन, आसान क्वेश्चन, 9 रेज टू पावर 6 x रेज टू पावर 6 माइनस 1 रेज टू पावर 12 भी पॉजिटिव, ये 12 और ये भी 6 पॉजिटिव हो चुका है। मजे वाली बात ये है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, एंड यू हैव ओनली 18c6। तो बैक काउंटिंग करते जाओ, 18 17 16 15 14 1 2 3 4 5 और 13 अपॉन में 6 5 4 3 2 1, और आपको ये फील आएगा। यहां से देखिए ये 6 और ये क्या करें, 6 और 3 कट देते हैं 18 से, ये 5 कट जाता है, 5 यहाँ से नहीं कट रहा यार, हाँ कट रहा है, 5 3 से कट रहा है, ये 2 जो है 7 से कट रहा है और ये 4 जो है वो 4 से कट रहा है। तो मेरे पास जो टर्म बच के आई है, क्या कोई और टर्म बची है, 12 17 इंटू 13, इट इज ओके डन, ये इट इज 17 इंटू 13, इट इज 221 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7, दैट इज 221 इंटू 84। बहुत ही बढ़िया, 84, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डुएबल था और बिल्कुल गलती होने की कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें फॉर्मूला भूल गया तो क्या करना है, मरना तो तब भी नहीं है, अपन को आईआईटी में तो जाके रहना है, तो कोई खास बात नहीं है, आप tr+1 लेके वही यूजुअल टाइम 18cr 9x रेज टू पावर 18 माइनस r माइनस 1/3 रूट x रेज टू द पावर r, तो इससे x की पावर को इकट्ठे कीजिए इज इक्वल टू 0 करके आप यूजुअल क्वेश्चन तो आप फटाफट निकाल सकते हैं। बट ये एक खास ट्रिक है, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आप बहुत यूज्ड हो जाएंगे और क्वेश्चन बड़ी जल्दी निकलेंगे आपके। ठीक है, मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रही हूं
और जो मेरा क्वेश्चन है सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x रेज टू पावर 7 एंड x रेज टू पावर 14 इन दिस। ओके, ठीक है। एक तो फॉर्मूला मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में r की वैल्यू np माइनस m ओवर p प्लस q देख रखी है आपको, इसी को मैं यूज करने वाली हूं। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को, ताकि मेरा कंपेरेबल सा क्वेश्चन दिखे, तो मैंने एज यूजुअल, बिकॉज ये ए एक्स रेज टू पर पी बी अपॉन एक्स रेज टू पर क्यू होल रेज टू पर एन से मैं इसको कंपेयर करती हूँ, तो ये वाली टर्म ऐसा मैं इसको ऐसी फॉर्मेट में ले आई। अब मेरे पास जो r की वैल्यू बैठती है दैट इज np, n 4p माइनस m क्या है, एक बार तो ये 7 है, अपॉन 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, और दूसरी बार r की वैल्यू इसके लिए ये बिल्कुल सेम रहेगी, माइनस 14 अपॉन 7 आ जाएगा। अगर आप इसका जनरल टर्म भी देखते हैं, it will be NCR minus x4 raised to the power n minus r 1 by x cube raised to power r ही होगा। तो अपन से कोफिशिएंट मांगा है, तो अभी क्या करने वाली हूं मैं, अगर आप इसको रियलाइज करो तो आप फील करोगे कि अगर मैं इसमें प्लस 1 कर दूंगी, इस सारी टर्म में प्लस, तो ये ही आ जाएगा। मतलब ये अगर मैं इसको इसमें प्लस 1 करती हूँ तो इट इज द, आप मैं एलसीएम लेके दिखाती हूँ, 4p माइनस 14 प्लस 7 ओवर 7, तो ये कितना आया 4p माइनस 7, मतलब इस टर्म में प्लस 1 करने से मेरे पास ये हो रहा है। तो जब मेरे पास कोफिशिएंट की वाई आई, तो एक पे कोफिशिएंट r1 प्लस 1 है, अगर ये r1 है तो ये यहाँ पे रब कर देते हैं, आप ये ना समझे कि ये है, जस्ट मैंने समझाया है कि वो टर्म एक इससे बड़ी है, तो ऐसा आ जाएगा। और n तो n ही रहेगा, c4p माइनस 7 बाय 7 रहेगा। क्या मुझसे कुछ गलती हुई है? ऑब्वियसली मैं यहाँ पे p ले रही हूँ, जबकि मुझे n लेना था 4n, और यहाँ पे 4n, बिल्कुल ठीक है, 4n माइनस 7 अपॉन 7। अब इसका कोफिशिएंट प्लस जी, प्लस दूसरा जो कोफिशिएंट है वो है माइनस 1 रेज टू द पावर r1 एन सी 4n माइनस 14 अपॉन जो है 7, इन दोनों के कोफिशिएंट का सम 0 दे रखा है। ये वाली टर्म अगर इनमें से एक इवन हुई तो ऑब्वियसली दूसरी ऑड होगी, अगर r1 इवन है तो r1 प्लस 1 ऑड होगा, अगर ये ऑड है तो ये इवन होगा। तो कहने का मतलब इसको मैं एक टर्म को उधर लेके चले जाऊंगी तो ये बैलेंस हो जाएगा, नेगेटिव साइन एडजस्ट हो जाएगा। अपन का बेहतरीन फॉर्मूला, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिन n माइनस 4n माइनस 7 बाय 7 is equal to 4n minus 14 by 7. It is 7n minus 4n plus 7 by 7. 4n minus 14 by 7. 7 gets cancelled. 3n plus 7. 4n minus 14. It is n is equal to 21. तो देखो, हाँ, it is answer is 21. आ जाओ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मेरे साथ बढ़ो बाबू, और बहुत सेम सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं एज आई प्रिडिक्टेड बिफोर, तो आप इनको ध्यान से देखिए। ये फिर से कोफिशिएंट का आसान क्वेश्चन आ चुका है। अभी आपको r की वैल्यू n इंटू p माइनस m ओवर 2 प्लस 1, मैं फिर से लिखी दे रही हूं, np minus m over p plus q. So this 2 is p and this 1 is q, this is n and this is m. तो 20 minus 2 18 by it is 3 6, r आपका 6 आ गया। मुझे 6 थोड़ी ना निकालना है, it is t6 plus 1 t7। फॉर्मूला बैठेगा 10c6 2x के रेज टू द पावर 4
एंड 1/x रेज टू द पावर 6। डेफिनेटली यहाँ पे 10c6 और 2 रेज टू द पावर 4 आ जाएगा और x रेज टू पावर 2 आ जाएगा। मुझसे इसकी मांग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका आंसर 3360 है। आप मुझे चेक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा रहा आंसर। ठीक है, अरे वाह, फिर से एक शानदार क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रेटी डूएबल थे। 1 और 2 क्वेश्चन जो है बाइनोमियल थ्योरम में आउट ऑफ ऑल द जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट थोड़े से ट्रिकी थे, अदरवाइज सारे के सारे डूएबल क्वेश्चन आए थे। तो मेरे पास मिडिल टर्म पूछी है इसकी। ओके, 1 प्लस अल्फा एक्स रेज टू द पावर 26 और 1 माइनस अल्फा एक्स रेज टू द पावर 28। बीइंग इवन टर्म, मिडल टर्म t 26/2 प्लस 1 t 28/2 प्लस 1 रहेगा, तो इट विल बी t 13 प्लस 1, that will be 26 c 13 1 रेज टू द पावर तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, अल्फा रेज टू पावर 13, जो क्योंकि मैं कोफिशिएंट में इंटरेस्टेड हूं तो मुझे x की पावर 13 आप लिखो ना लिखो कोई मायने नहीं रखता। और यहाँ पे t 14 प्लस 1, ठीक है, जब मैंने t 14 प्लस 1 करा तो इट विल बी 28 c 14 और माइनस अल्फा होल रेज टू द पावर 14 x रेज टू पावर 14। मेरा कंसर्न सिर्फ कोफिशिएंट पे है जो उन्होंने इक्वल दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में 26 c 13 अल्फा रेज टू पावर 13 इज इक्वल टू 28 c 14 अल्फा रेज टू पावर 14 लिखा है। जल्दी जल्दी से मुझे पता लग गया कि यहाँ पे ये पावर और ये कट चुका है, यहाँ पे अल्फा आया और यहाँ पे 28 c 14 आया है। जब मैंने ऐसा फील करा तो इसको अल्फा की वैल्यू सॉल्व करने की कोशिश करी। मेरी इन आउट प्रॉपर्टी आपको याद होगी, NCR को आप n/1 r n-1 CR-1 इन या आउट, है ना, ठीक है, यहाँ पे आउट करी है, इसको अंदर इन करके ये आ जाएगा। और चाहो तो आप दो टर्म या कितनी भी टर्म आपको लिख सकते हो, आपको उधर टर्म सिर्फ सब्ट्रैक्ट करनी है, उतना सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं इसको नीचे वाली टर्म पे इन आउट प्रॉपर्टी लगाती हूं और ये 27/13 26c 12 आ जाएगा। जैसे ही मेरे को ये फील आई, साथ में ये फील भी आ गया कि ये तो 2 हो चुका है और ये वाली टर्म के लिए मुझे फॉर्मूला लगाया जा सकता है, विच इज NCR प्लस 1 अपॉन NCR, दिस माइनस दिस अपॉन दिस, n माइनस r अपॉन r प्लस 1। जब मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी, ये 26 माइनस 12 अपॉन 13 हो चुका है और यहाँ पे 2 इंटू 27 अपॉन 13 ऑलरेडी चल रहा था। तो जब मैंने इसको कट करने की कोशिश करी, 13 से कट गया और ये मेरे पास 14 अपॉन 2 इंटू 27 आ गया। ये 2 इससे कट के 7/27 मेरी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर आ चुका है। फटाफट से अप्रैल अटेम्प्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं प्रोसीड करने वाली हूँ। अरे वाह, हाँ भाई, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ये उन बच्चों से ही हो पाएगा जिसने बाइनोमियल थ्योरम का PYQ भी देखा है और अच्छे से चैप्टर को प्रैक्टिस करी हुई है। तो मैंने ये सोचा, ये फील मेरे को क्या आया इस टर्म की जो एक्सपेंशन है उसको ये देख के ये फील आया कि इसको इस तरह के दो टुकड़ों में बांटना है
जिसमें एक टर्म x होए और दूसरी 1 माइनस एक्स होए। ये एक्चुअली क्या है तो वो बेसिक वाली बात ही बाबू, वो समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n ncr x रेज टू पावर n माइनस r y रेज टू पावर r। तो मुझे इसको ऐसा ही सोच के देखना था कि इसको मैं कैसे बांटूं। हम सबको a माइनस बी का क्यूब पता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। व्हाट इफ अगर मुझे टर्म जो है वो ये वाली चाहिए, तो ऑब्वियसली a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बैठेगा, a माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। तो बस यही 9th क्लास वाली प्रॉपर्टी मैं इस पे लगाने वाली हूं, क्योंकि इसको समेशन के इस तरह के दो भागों में बांटना है। So it will be 1 minus x cube minus 3 1 into x 1 minus x whole raised to the power 10. That's all with the question. ये सारा x है, ये सारा जो है y है, ठीक है। अब मैं जब इसको बांट रही होंगी 10cr समेशन 10cr 1 minus x whole cube raised to the power 10 minus r, और यहाँ पे 3x 1 माइनस एक्स होल रेज टू द पावर r बैठेगा। जब मैं टर्म्स को कलेक्ट करूंगी समेशन के साथ 1 माइनस एक्स, बाबू देखो ये क्या है 30 माइनस 3r और इसकी पावर r भी बैठ रही है। तो 30 माइनस 3r प्लस 2r 30 प्लस r 30 माइनस 2r बैठ जाएगा, 3 रेज टू पावर r और x रेज टू पावर r बैठ गया। अब मैंने इसको इस जैसा कंपेयर करना है। देखो बाबू ये भी आ चुका है मेरे पास टर्म यहाँ पे, और ये भी टर्म आ चुकी है। सो मेरे पास कंपेयर करने से ये इतना सिंपल सी टर्म बन चुकी है। पूछ क्या रहे हैं, 9a9 अपॉन a10। 9a9 a9 विल बी बेटा r की जगह पे आप 9 पुट कर दीजिए, 10c10 3 रेज टू पावर 10। अब मैं इसको कट करने वाली हूं, 3 रेज टू पावर ये इससे कट हो जाएगा, पावर 3 से ये कट के 3 आ जाएगा, और बड़े आराम से आपको ये भी दिखेगा कि 3 इंटू 10c9 को 10 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन में 9 इंटू इसका आंसर पूछा था, तो इट विल बी, हाँ बिल्कुल ये 10 इंटू 3 30। सो मेरा आंसर रह जाएगा 30। मैं अपने शानदार से टिपिकल से लास्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रही हूँ, जहां पे एक डिफरेंट तरह की सीरीज दे रखी है। मुझे इस सीरीज को देख के ये पता लग चुका है कि यहाँ पे इवन टाइप की टर्म है। इवन टाइम की टर्म या ऑड टर्म की टर्म हमेशा इस एक्सपेंशन से डेवलप होती हैं। अगर बीच में पॉजिटिव साइन है तो हमारे पास 2 टाइम nc0 nc2x स्क्वायर nc4x4 सोन ऐसा करके टर्म्स आ जाएंगी। तो इसको स्पेशली इस फॉर्मेट में लाने के लिए मुझे यहाँ 2 है तो 3 लाने के लिए क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन n+1 अपॉन n+1 है, इसका इंटीग्रेशन भी n+1 अपॉन n+1 है, और फर्दर डेरिवेटिव -1 भी आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ रिप्लेस करके +c कर देती हूँ। जब मैंने राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करा तो ये nc0x, ये nc2x³ 3 nc4x5/5 कुछ सीरीज आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी या मैच करनी डेफिनेटली शुरू हो जाएगी। तो अब मुझे c गायब करना है। कांस्टेंट को गायब करने के लिए मैंने x की वैल्यू 0 रखी। जब मैंने x 0 पुट करा तो ये 1/n+1 आया, ये -1/n+1 आया। दिस गेट्स कैंसिल विद दिस, ये 0 0 0 ऑल टर्म्स आर 0। तो इससे मेरा c 0 आ चुका है।
सी की वैल्यू 0 डालने से और टर्म्स के एलसीएम को कलेक्टिव वे में लिखने से अपॉन n+1, और साथ के साथ ये वाला 2 भी मैं यहां पे लेके आ रही हूं, और मेरी टर्म जो बन रही है nc2x, nc2x3 nc4x 5/5 टाइप की टर्म्स बन रही हैं। अब मुझे करना क्या है, इसका शक्ल इसके जैसा बनाना है। तो मुझे साक्षात पता लग रहा है कि n की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 2 पुट करने से होगा। जब मैंने यहां पुट करा 1 + x 1 + 2 3, तो इट विल बी 3^13, और यहां पुट करा -1^13, +1 बन गया, 26 आ गया, और ये टर्म 12c0 × 2 + 12c2 2^3 + 12c4 2/5 आ चुका है, विच वॉज माई रिक्वायरमेंट। देखो मुझे कुछ इस तरह की ही टर्म चाहिए थी, बट यहां से यहां तक चाहिए, ये वाली टर्म नहीं चाहिए। तो कोई बात नहीं बाबू, 3^13 +1/26, और ये वाली टर्म 12c0 तो बाबू 1 होता है, तो 2, मैं 2 इधर लाके ये सारा टर्म एज इट इज जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो है, मान लीजिए अल्फा है तो अल्फा है। तो इट विल बी 3^13 +1 -20, ये 52 हो चुका है, अपॉन 26, 3^12 -51 अपॉन 26। इसको जब मैंने यहां पे कंपेयर करा, बाबू 26 तो यहां पे है, तो मुझे ये वाला 26 इस तरफ को ले आना चाहिए। 26 ये यहाँ पे जो भी टर्म है, दिस इज 2, ये 26 मैं इस तरफ से यहाँ ले आऊंगी, और मेरे पास जो कंपैरिजन में टर्म बचेगी, इसको कंपेयर करने में साक्षात आपको प्रकट हो चुकी है वो टर्म कि मेरी जो अल्फा है दैट इज 51। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बेस्ट ऑफ लक।